नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। राजद कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व में पीएमसीएच में हुई कृष्ण भुइयां की मृत्यु के बाद उनके परिवार को रुपए सामग्री देकर की गई सहायता। आज हम लोग कृष्णा भुइयां जी के घर पर आए हुए हैं। पूरे प्रखंड कमेटी की ओर से पत्नी बसंती देवी को 11,000 रुपया सहायता के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड कमेटी की ओर से उनको अंगवस्त्र, सैनिटाइजर, साबुन, बच्चों के लिए बिस्किट, मास्क आदि सहयोग के रूप में दिया जाएगा। और आप लोगों को जानकारी दे दें, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि हम उनके बच्चों को पढ़ने लिखने का पूरा खर्च व्यय करेंगे। इस तरह आगे भी इनके लिए जो भी सहायता होगा, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये सभी बिंदुओं पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल कमेटी पहल करके जितना जल्द हो सके दिलाने का काम करेगी। और जैसा कि जानकारी मिला है कि ये बहुत गरीब भूमिहीन है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार का जो आह्वान है गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने का, वो भी इनको मिले। और हम इसके लिए अपने पूरे राष्ट्रीय जनता दल के कमेटी को धन्यवाद देते हैं। खासतौर से आप ही के गांव के रहने वाले पवन कुमार, जो युवा कार्यकर्ता काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी ऊर्जावान कार्यकर्ता है। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है इसके लिए। इनके सहयोग का नतीजा है कि आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि इनको सहयोग कर सकें। ये हमारे पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हैं, तो हम समझते हैं कि और भी यदि कोई भी गरीब किसी भी मजदूर के साथ कोई भी समस्या हो, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के सहयोग करने का काम करेंगे। धन्यवाद। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। भरवारा में मनरेगा कार्य में लाखों का गोलमाल, निष्क्रिय अफसर नहीं कर रहे जांच। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के ग्राम पंचायत भरवारा में मनरेगा कार्यों में भारी घोटाला देखने को मिला। बता दें कि ग्राम प्रधान सचिव व पंचायत मित्र द्वारा मिलकर लाखों का गोलमाल किया जा रहा है। हाँ भैया, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश राजपूत है। मैं भरवारा में जन सेवा का कार्य करता हूँ। यहाँ पे कुछ हुआ था, कुछ मालूम है आपको? मालूम ये है कि सुबह में यहाँ से निकला, बब्बा जी के स्थान पे जा रहा था, तो यहाँ पे मनरेगा काम चल रहा था। तो मैंने कहा देखूं क्या काम हो रहा है। तो यहाँ देखा तो जिस किसान का एक खेत है जिसमें बंदी डल रही है, मिट्टी मेड़बंदी, तो उस किसान ने 6-7 महीने पहले जेसीबी से मिट्टी अपनी मेड़बंदी मतलब हो चुकी थी, करवा ली थी उसने जेसीबी द्वारा। आज ग्राम प्रधान पंचायत में तो सचिव के द्वारा इसमें मिट्टी की दरेसी करा के इसको मनरेगा के काम में जोड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे काम पहले से ऑलरेडी है मेड़बंदी। केवल इसको कि हम इसका पूरा बेनिफिट ले लें, इस वजह से इसको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जेसीबी द्वारा जो कटिंग की गई वो अपने आप आपको अनसाइज दिखेगी। यदि खंती डलती है तो उसमें एक साइज होती है, नाप होती है एक सी, पूरी अनसाइज आप देख सकते हैं। जब मैंने अनसाइज इस बात को मैंने मेट साहब को कहा कि आप क्या करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें सचिव साहब और प्रधान जी का आदेश है, हम कर रहे हैं। तो मैंने फिर एडू पनवाड़ी को अवगत कराया। तो उन्होंने संज्ञान में लेकर सचिव हैं जो भरवारा के दयाशंकर जायसवाल, उनको भेजा। तो उन्होंने कहा कि जो जेसीबी द्वारा एक कटिंग है अनसाइज, इस कटिंग को एक सी करवा दो फावड़े से, तो अपनी खंती नाप में आ जाएगी, तो इसका हम पेमेंट करा देंगे। उसने हमारी बात को नहीं सुना और कहा कि महोबा से सी न्यूज संवाददाता पवन रावत की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में आज से लगभग 3 माह पूर्व मोहनगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंवरपुरा के ग्राम टपरियन से 15 वर्षीय नाबालिग युवती को पड़ोस के ग्राम अचर्रा का मालती यादव अगवा करके ले गया था, जिस पर लड़की के परिजनों ने मोहनगंज थाने में जाकर अपराधी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि 3 माह पहले हम लोगों ने रिपोर्ट की थी, हमारी बच्ची का अगवा कर लिया गया था। अचर्रा का मालती यादव
ले गया था, जिसकी हम लोग थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी सूचना आज तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। यदि हम लोग थाना जाते हैं हमको गाली गलौज करके हटा दिया जाता है, पैसा भी मांगा जाता है, उल्टे सीधे बोलकर भगा दिया भी जाता है, लेकिन हमारी कोई जानकारी नहीं है अभी तक कि बच्ची ख़त्म है या जिंदा है, लेकिन कोई सूचना नहीं। पैसा मांगते हैं, हम लोगों के पास पैसा है नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, कोई सूचना नहीं। मोहनगढ़ से सीनियर संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से आ रही है, जहां उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले का पदभार संभालने के बाद पहली बार नगरपालिका उमरिया पहुंचे और विभाग का जायजा लेते हुए नगरपालिका कर्मचारियों का सम्मान किया। उसके बाद जिला मुख्यालय अंतर्गत ओबीसी छात्रावास पहुंचकर जिले के दूसरे कोरोना योद्धाओं को पुष्प वर्षा कर घर के लिए विदा किए गए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कोरोना योद्धाओं को 14 दिन तक ओबीसी छात्रावास में क्वारंटाइन रखने के बाद लगातार कोरोना संक्रमण की 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के पश्चात कोरोना विजेता योद्धाओं को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, एसडीएम बांधवगढ़ अनुराग सिंह सहित डॉक्टरों ने फूल बरसाकर विदा किया। आज हम दूसरा मरीज है जिसे स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर रहे हैं और आप प्रेस के माध्यम से मैं सभी उमरिया वासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि इस बीमारी से बिल्कुल ना घबराएं, इसका पूर्ण इलाज संभव है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये मरीज जा रहा है बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर। इसी प्रकार आप लोग जांच में सहयोग करें, जो भी पॉजिटिव आएगा उसका पूरा इलाज होगा और उसको सही सलामत करें। उमरिया की अभी क्या स्थिति है सर? उमरिया में अभी कल 3 और पेशेंट पाए गए हैं, जिससे 2 हमने पुराना जो एक पेशेंट है उन्हीं के गलती उन्हें हमने जिला चिकित्सालय में रखा है, एक को शेड्यूल रेफर किया। टोटल 9 में से 1 की डेथ हो चुकी है, वैसे 8 में से 8 कल 3 हुए हैं, 2 डिस्चार्ज हो गए हैं, तो इस प्रकार 6 अभी एक्टिव। उमरिया से सीनियर संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने मुख्यालय स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में पत्रकारों ने जो कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है वो यादगार रहेगा। इस कोरोना काल में प्रशासन के साथ पत्रकारों ने भी अहम भूमिका अदा की है, जिन्हें वे दिल से धन्यवाद देते हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जिले के लिए मेरी प्राथमिकता यही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी नगर जाकर हर बूथ स्तर पर, ग्राम केंद्र पर, नगर केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी की पताका फहरे और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेशों को, उनकी योजनाओं को हम आम जन तक पहुँचाएँ। उनकी योजनाओं को पाकर आम जन लाभान्वित हो और इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी में सर्वप्रथम तो हमारा कार्यकर्ता सेवा को संकल्प को धारित करते हुए समाज की सेवा करें, समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का कल्याण हो। इस निमित्त हम हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार करके उनके सेवा और सहयोग के लिए एक मजबूत माध्यम के साथ राष्ट्र को समर्पित करने का काम करते हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ हम सभी लोग लगे रहेंगे। उमरिया से सीनियर संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।